हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल द क्लास में। साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बात करेंगे। अभी आपको पता ही होगा, हाल ही में जो ग्राम विकास अधिकारी के लगभग के 1953 पद थे, उनके सापेक्ष जो है 4065 अभ्यर्थियों को आयोग ने सफल किया है और उनके अभिलेख परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग ने एक लिस्ट, या आप उसको अंतिम रिजल्ट कह लीजिए, या अभी एक लिस्ट और आएगी, ये तो अभी संशय का विषय है। तो 4065 अभ्यर्थियों को आयोग ने अभिलेख परीक्षण के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो फाइनल रिजल्ट ही समझो उनका, तो जिनका पहली लिस्ट में नाम आ गया है, रिजल्ट में नाम आ गया है। अब जो अभ्यर्थी हैं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या एक और पोस्ट थी इसमें, उसको ये ज्वाइन करेंगे। तो उसके विषय में थोड़े से उत्सुक हैं जानने के लिए कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या जिस पद पर हम सेलेक्ट हुए हैं वो पोस्ट कैसी है, उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, उसमें वेतन कितना मिलता है, उसमें काम का प्रेशर कितना है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। तो सबसे पहले जो आज हमारे साथ हैं वो हैं श्री सत्येंद्र सिंह, जो कि हैं ग्राम विकास अधिकारी 2016 बैच के। तो सबसे पहले तो सत्येंद्र सिंह का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे चैनल के इस वीडियो सेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। आपके द्वारा आज यहाँ पर इस मंच पर बुलाया गया है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जिस विषय पर बात करने के लिए आपके द्वारा बुलाया गया है, उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के बाद ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित जो लाभार्थी हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इस सेशन को सुनने के बाद। थैंक यू सत्येंद्र सिंह जी। अब थोड़ा सा हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि साथियों कि इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, वेतन कैसा है, वर्कलोड कैसा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन सत्येंद्र जी आपसे ये पुटअप करूंगा कि एक संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि बहुत से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हैं और जॉब भी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन जो है वो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हो गया है, और उनका अभी जो जूनियर असिस्टेंट 5512 पद की कट ऑफ लगी थी उनका, उसमें भी कहीं ना कहीं नंबर आ गया है। ठीक है, वो पैट की कट ऑफ के अंदर आ गए हैं। तो वो अभ्यर्थी यूपी पुलिस वाले भी कंफ्यूज हैं और ग्राम विकास अधिकारी वाले भी थोड़े से लिटिल बिट कंफ्यूज हैं, या वो तो शायद होंगे ही नहीं। ठीक है, ज्वाइन करने के विषय में कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, ग्राम विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही या कांस्टेबल, या फिर जूनियर असिस्टेंट। तो पैसे तो मैं उसका जवाब संक्षिप्त में दूंगा कि पोस्ट तीनों ही अच्छी हैं, लेकिन आपके मन में है कि वर्कलोड किस में कितना है। ठीक है, उस विषय में हम पूछेंगे श्री सत्येंद्र सिंह से, जो कि हैं ग्राम विकास अधिकारी के सत्येंद्र सिंह जी। उत्तर प्रदेश सिपाही और जूनियर असिस्टेंट और ग्राम विकास अधिकारी, इन सब में जो अच्छी पोस्ट है थोड़ी सी वर्कलोड को लेकर के, वो कौन सी पोस्ट है? तीनों पोस्टों के बारे में आपके द्वारा बताया गया है संक्षिप्त रूप में। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी एज ए सेक्रेटरी, एज ए सचिव ग्राम पंचायत में कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत से रिलेटेड प्रत्येक वर्क, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो या आपका आंगनबाड़ी, आशा, या आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड कोई विकास कार्य से संबंधित हो, यहाँ तक कि अभी क्रॉप सर्वे राजस्व विभाग द्वारा कराया गया था, उसमें भी ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारियों की एक परोक्ष रूप से सहायता ली गई, जिसमें हमारे द्वारा पंचायत सहायकों को लगाया गया है ड्यूटी पर, उनके द्वारा कार्य कराया गया है। तो वर्कलोड के हिसाब से तीनों पोस्टों में सबसे ज़्यादा वर्कलोड मैं मानता हूं कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर है, जो एज ए सेक्रेटरी ग्राम पंचायत में कार्य करते हैं। जूनियर असिस्टेंट में आपके द्वारा 10 से 5 अपनी ड्यूटी की जाती है। आपको एक इस पटल दे दिया जाता है कि जिस पटल पर आपको कार्य करना है, सिर्फ उस पटल का आपको कार्य करना होता है। जबकि इसी प्रकार पुलिस में, यूपी पुलिस में जब कांस्टेबल की आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो उसमें भी आपके द्वारा आपको अपनी जो ड्यूटी दी जाएगी आपको वही ड्यूटी करनी है, और इसी के सापेक्ष आप एक ग्राम पंचायत में मुख्य भूमिका में रहते हैं कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी वर्क आपको दिया जाएगा आपको ही करना है, वो आपके अतिरिक्त कोई नहीं करना है। एक जिम्मेदारी भरा पद, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भरा पद है ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसमें आप सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि अभी वैकेंसी है, ये ग्राम पंचायत अधिकारियों की वैकेंसी है, एक न्यू वैकेंसी भी निकली है, वो भी ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती है। तो वर्कलोड के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो
वर्क है वो एज ए सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट पर है। चलिए, तो थोड़ा सा इस विषय में हमने जाना कि जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही और ये जूनियर असिस्टेंट, इन सब में जो सबसे ज़्यादा वर्कलोड है वो ग्राम विकास अधिकारी पर है। और तीनों जॉब में से अगर मैं बात करूं, अगर जो इसमें जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट हुए हैं तो आई होप कि आपको जो है जूनियर असिस्टेंट ही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ज्वाइन करने वाली बात हो गई, पोस्ट को लेकर के बात हो गई। अब मैं साथियों थोड़े से वेतन के विषय में बात करूंगी। सतन जी, जो वेतन है ग्राम विकास अधिकारी का और पुलिस कांस्टेबल का या जूनियर असिस्टेंट का, थोड़ा सा इसके विषय में बताइए कितना अंतर है। तीनों ही ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे पर नियुक्ति की जाती है। समूह गृह की भर्तियां हैं। इसमें 50% आपको डीए मिलेगा, जो अभी यूपी गवर्नमेंट द्वारा भी कर्मचारियों के हित में बढ़ाया गया है। 4% डीए बढ़ाया गया है। और इसी प्रकार आपको एचआरए मिलता है, वो सिटी के हिसाब से मिलता है ग्राम विकास अधिकारी के उसमें। जैसे अमरोहा में 800 या 1000 रुपये मिलता है, या आप कोई और सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर सिटी के हिसाब भी से सभी जगह मिलता है, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो। एचआरए आपका मतलब जैसे कि सिटी के हिसाब से हमारे ए ग्रेड की सिटी है यदि मुरादाबाद है तो वहाँ पर हमें जो है, अगर हम 2000 ग्रेड पे के हैं तो हम वहाँ पर हमें 2400 रुपये मिलता है। 24 जी। और बाकी तो आपके जो भत्ते हैं, भत्तों में ही अंतर होता है, परंतु ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी सभी की समूह गृह में बराबर ही होगी। चलिए, थोड़ा सा हमने इसके विषय में बात कर ली, थोड़ा सैलरी के विषय में बात कर ली, क्योंकि सैलरी जब 2000 ग्रेड पे की जॉब है, बेसिक पे 21,700 होता है, सभी की सैलरी बराबर है। बस हम किसी और दूसरी सैलरी के विषय में बात करना चाह रहे होगे कि भाई ग्राम विकास अधिकारी को और क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से होता है, कुछ नहीं होता है, कहाँ कहाँ से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो कहाँ कहाँ से कुछ नहीं होता है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, अब सिर्फ ये लोग जो हैं अपनी पोस्ट को बस बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि बस किसी तरह से हमारी पोस्ट बची रहे, और हम जो भी सरकार दायित्व दे रही है उन दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है थोड़ा सा प्रेशर या वर्कलोड थोड़ा सा इसमें पोस्ट में बहुत ज़्यादा है। ये अपनी ड्यूटी को करने के साथ साथ अन्य विभागों का दायित्व भी खुद ही संभाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन का विभाग जो दायित्व है ये संभालते हैं, और क्या बोलते हैं राजस्व विभाग है उसको ये संभालते हैं। ठीक है, अभी ऐसा मान लीजिए बहुत सारी ड्यूटियां हैं, जैसे गोरक्षा में ड्यूटी है तो इनको ड्यूटी वो संभाल लिए, इनको कोई भूमि को लेकर के वाद विवाद हो गया है तो कहीं ना कहीं इनको भी जाना पड़ जाता है, तो उसमें पुलिस प्रकरण हो जाता है तो उसमें भी इन्हीं को भागना पड़ता है। ठीक है, तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ ये कई अन्य तरह की ड्यूटियों का भी निर्वहन कर रहे हैं। अभी चुनाव सर पर हैं तो इनको तरह तरह की ड्यूटी भी दी जाएगी चुनाव में। ठीक है, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें इन तरह तरह की ड्यूटियों से, तरह तरह की जो विभागों के काम करने से आपको बिल्कुल साफ साफ बचाया जाता है। आप जिस विभाग में हैं आपको, और जिस पटल पर है आपको सिर्फ उसी पटल का, उसी सीट का जो है कार्य करना होता है। तो वर्कलोड किस में कितना है, सैलरी किस में कितनी है, ये आप जान गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी इस विषय में बात कर लेंगे साथियों कि सतन जी अभी जो है जो रिजल्ट आया है ग्राम विकास अधिकारी का वो लगभग 4065 पदों पर है। 1953 पदों के सापेक्ष जो है वो 4065 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलवाया गया है। कट ऑफ जो गई थी वो यूआर यानी कि जनरल की 202, एससी की 186 और एसटी की 160, ओबीसी की 202 गई थी। यानी कि ओबीसी और जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 202 लगभग के बिल्कुल सेम ही गई थी। एससी की 186। ठीक है, अब पद हैं 1953। ठीक है, और जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 4065 बुलाए गए हैं। बहुत अभ्यर्थी सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या सेकंड लिस्ट आएगी या आने की संभावना है? आएगी तो लगभग के कब तक आएगी, चूंकि चुनाव आ चुके हैं, आयोग तो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका होगा। थोड़ा इस विषय में बताइए। 1953 पदों के सापेक्ष में 4065 बच्चों को पात्र पाया गया है, तो उसी के दृष्टिगत उम्मीद की जा सकती है कि मैं दूसरी सेकंड लिस्ट कुछ बच्चों की जारी की जाए। बहरहाल अभी चुनाव का समय स्टार्ट हो गया है, तो ये उम्मीद है कि ये अब जून के बाद में ही लिस्ट दूसरी जारी होगी। पहले इन बच्चों का डीवी होगा, उसके पश्चात ही दूसरी सूची आपकी जारी होगी। अब मैं आपको एक अब सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी भविष्य के लिए और दूसरी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है तो आप
जूनियर असिस्टेंट का पद आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अपना 10 से 5 अपनी जॉब करें और उसके पश्चात में आप अपनी तैयारी करें। ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए उम्मीद है कि जब ये वाली भर्ती पूर्ण हो जाएंगी, एक जो और नई भर्ती आई है उसमें कुछ बच्चे आ जाएंगे, तो कुछ वर्कलोड यहाँ पर भी कम होगा, क्योंकि एक एक सचिव के पास में ज़्यादा ज़्यादा गांव दिए गए हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 10 हैं, तो इस हिसाब से उनके पास में ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये भर्ती पूर्ण रूप से अच्छे से तरीके से कंप्लीट हो और यहाँ पर नए बच्चे आएँ, जिससे कि यहाँ पर भी वर्कलोड थोड़ा कम हो, ये उम्मीद की जाती है। चलिए, तो थोड़ा सा ये आशा की जा सकती है साथियों कि जैसे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, सेकंड लिस्ट के आने की संभावना है। दूसरा मैं बात करूंगा सत्यन जी, ग्राम विकास अधिकारी, इंग्लिश में बोले तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो, ग्राम पंचायत अधिकारी, इंग्लिश में बोले तो विलेज पंचायत ऑफिसर, और एक इसमें नई पोस्ट है समाज कल्याण पर्यवेक्षक। सतन जी, मैं आपसे तीनों पोस्ट के बारे में थोड़ा सा अंतर पूछना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि इसमें जो ग्राम विकास अधिकारी के पद हैं वो बहुत ही कम है ना। सबसे ज्यादा जो पद हैं इस नोटिफिकेशन में वो ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं। तो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक में थोड़ा सा अंतर हमें बताइए। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों सेम ही ग्रेड पे की जॉब हैं, दोनों सेम प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल दोनों की सेम है। सिर्फ नियुक्ति अधिकारी और विभाग थोड़े अलग हैं कि ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति ग्राम विकास विभाग द्वारा की जाती है और ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती पंचायती राज विभाग द्वारा की जाती है। दोनों का अधियाचन ग्राम विकास विभाग और ग्राम्य विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग निकालते हैं, पंचायती राज विभाग। इसी प्रकार समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी हैं या ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण की जो वैकेंसी हैं, वो समाज कल्याण विभाग के अधियाचन के आधार पर निकाली जाती हैं, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत में एज ए सचिव के रूप में दोनों रूप से कार्यरत हैं। ये जब से विभाग दोनों को एक किया गया है, मतलब कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों को एक ही वर्क प्रोफाइल दिया गया है, तो तब से बराबर सेम कार्य कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति अधिकारी अलग हैं। ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति अधिकारी जिला विकास अधिकारी होते हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी के नियुक्ति अधिकारी DPRO होते हैं। इसी प्रकार समाज कल्याण अधिकारी का वर्क प्रोफाइल ये है कि वो जो समाज कल्याण से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे पेंशन से रिलेटेड कार्य हो गए या किसी को स्कॉलरशिप से रिलेटेड वर्क हो गए, उनका सत्यापन वेरिफिकेशन करते हैं, तो उन कार्य को वो देखते हैं। उसका वेरिफिकेशन भी, पेंशन वाला भी वेरिफिकेशन आप ही को करना होता है, परंतु उसके पश्चात में उनको कार्य दिया जाता है। जैसे किसी लाभार्थी ने अपना पेंशन के लिए अप्लाई किया है और उसको अप्लाई करने के बाद वो आपके पास आएगा, मतलब कि ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के पास आएगा। उसका वेरिफिकेशन पात्र है या अपात्र है वो आपको करना है, और आप उसको करने के बाद में जो जिले पर ब्लॉक में होते हैं ADO समाज कल्याण, क्योंकि ये ADO समाज कल्याण की पोस्ट सीधी नहीं भरी जाती है, ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण से भरी जाती है, ये प्रमोटेड पद होता है, तो ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण को ही दायित्व दे दिया जाता है, उनको दिया जाता है। वो अपना रिपोर्ट लगाते हैं, उसके पश्चात खंड विकास अधिकारी अपनी रिपोर्ट लगाते हैं और फिर वो आगे भेजा जाता है समाज कल्याण विभाग के लिए। सतन जी, मैं बात करूंगा थोड़ा सा सैलरी को मैंने बता दिया, जैसे कि आपने इतनी सारी जॉब बता दी अपनी कि हम एक विभाग के, अपने विभाग के साथ साथ अन्य इतने सारे विभागों को संभालते हैं, और मैं मानता हूँ छुट्टियाँ भी थोड़ी सी कम मिलती होंगी आपको, छुट्टियाँ में भी बहुत सारी ड्यूटी लगा दी जाती हैं, तो मैं मानता हूँ साधारणतः जो और 2000 ग्रेड पे के अन्य पद हैं उनके पदों के सापेक्ष आपकी जो कार्यभार है वो थोड़ा सा ज़्यादा है ना। बिल्कुल, ये वास्तविकता है कि बाकी समूह गय की भर्तियों के सापेक्ष में दायित्व ज़्यादा होने के कारण, जिम्मेदारी ज़्यादा होने के कारण इसमें वर्कलोड ज़्यादा है, ये बेशक बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा सतन जी, फिर मैं थोड़ा सा ये भी आपसे बात जानना चाहूँगा कि सैलरी के विषय में, चूंकि इतना सारा काम है उसके विषय में नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी ग्रेड पे हमारा बढ़ना चाहिए या सैलरी कम है ना, इतने सारे दायित्व के बाद में? दोनों संघ लगातार प्रयासरत हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ भी और ग्राम विकास अधिकारी संघ भी, दोनों लगातार प्रयासरत हैं कि दोनों का ग्रेड पे बढ़ाकर 2400 या 2800 किया जाए,
जिससे कि क्या जितने दायित्व संभाल रहे हैं कार्य करने में भी थोड़ा आदमी कंफर्ट महसूस करे कि क्या मैं हाँ हमको अच्छी सैलरी मिल रही है तो हम अच्छे से वर्क करें। ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में सरकार इस तरफ ध्यान देगी। चलिए, दूसरी एक अंतिम प्रश्न है आपसे, थोड़ा सा पोस्टिंग को लेकर के थोड़ा सा अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी आप देख रहे होंगे लेखपाल का चयन हुआ था, लेखपाल का अंतिम रिजल्ट आया था, और अभ्यर्थियों को, हमारे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को गोरखपुर, लखनऊ से परे इधर तक भेजा गया है। सहारनपुर, मेरठ वाले अभ्यर्थियों को उधर भेजा गया, ईस्ट में भेजा गया है, पूर्वांचल में भेजा गया है, पूर्वांचल के कुछ अभ्यर्थियों को इधर भेजा गया है। तो पोस्टिंग को लेकर की क्या इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है? क्या हमें अपनी ग्राम पंचायत मिल जाती है, मिल सकती है या नहीं मिल सकती? पोस्टिंग हमारी कितनी दूर, कितनी पास में होने की संभावना है? इस विषय पर थोड़ा सा अभ्यर्थियों का डाउट्स आप क्लियर कीजिए। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितनी वैकेंसी जारी की जा रही हैं, जिनका अंतिम चयन किया जाता है, उसमें उनके द्वारा एक वरीयता सूची जारी की जाती है। सर्वप्रथम ये वरीयता सूची ग्राम विकास अधिकारी 2016 वाली भर्ती में ही किया गया था, जिसका रिजल्ट 2018 में फाइनल हुआ था। उसमें वरीयता के क्रम के आधार पर ही पोस्टिंग दी गई थी। जैसे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में 27 पद थे, 21 वैकेंसी है, यहाँ पे 21 लाभार्थी आए, और बाकी जो अन्य विभागों से संबंधित थे, मतलब कि अन्य कैटेगरी से रिलेटेड थे, वो कैंडिडेट नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पर भर्ती नहीं हो पाए थे। वरीयता के आधार पर ही किए गए थे। जो शुरू के 21 थे वो उनको अमरोहा में मिल गया था, बाकी को अलग डिस्ट्रिक्टों में भेज दिया गया था। इसी प्रकार लेखपाल की भर्ती में भी वरीयता के आधार पर ही उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, और इन फ्यूचर भविष्य में भी वरीयता के आधार पर ही होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। और बाकी जो वरीयता में नहीं आएंगे, वैकेंसी के आधार पर उन्हें पास के डिस्ट्रिक्टों में ऑप्शन मांगा जाता है, वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। तो इसका मतलब जो है सतन जी, लगभग के होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना इसमें है कि हाँ, आपको मिल सकता है होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप लेखपाल से इतनी पोस्टिंग इतनी काफ़ी दूर हुई है, तो थोड़ा सा उस विषय में कंफ्यूज ना होइए। संभावना पूरी पूरी रहेगी कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले या उसके पास वाला डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। जैसे आप अमरोहा से हैं तो आपको मुरादाबाद मिल जाए, आसपास मिल जाए। ठीक है, तो आज हमारे साथ सत्यन सिंह थे, ग्राम विकास अधिकारी 2016 बैच के। आपके बहुत सारे डाउट्स हमने क्लियर किए, क्लियर करने का प्रयास किया, क्लियर तो नहीं किए, प्रयास किया है। बाकी आप कोई भी आपको सुझाव है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप उस पर 10 से 5 के विषय में कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से आप हमें अपने कमेंट बता सकते हैं, जिससे कि हम आपकी कोई भी दुविधा को जो है, आपका संशय हो, कोई भी डाउट्स हो, उसको क्लियर कर सकें। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।